पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर आज भारत सुना सकता है फैसला। शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत पाक बातचीत को लेकर बीती रात करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच हुई बातचीत। वार्ता पर फैसला आज के लिए टाला। वार्ता को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मशवरा करेगी सरकार। आज दोपहर पेरिस से लौटेंगे डोभाल। सूत्रों के मुताबिक वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है मोदी सरकार। मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि का हो रहा है इंतजार। सूत्रों के मुताबिक कल बातचीत के आसार बेहद कम। जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी में बातचीत संभव। दोनों देशों के एनएसए लगातार संपर्क में। पठानकोट हमले में भारत के ठोस सबूतों के बाद जागा पाकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया। बुधवार को पाकिस्तान में जैश के कई ठिकानों पर छापेमारी। मसूद अजहर के भाई समेत 12 आतंकी हिरासत में। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर से हिरासत में हो रही है पूछताछ। आज दोपहर अदालत में पेशी के आसार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का बयान। मसूद अजहर की गिरफ्तारी की अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं। मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बारे में हम लोग के पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है। अभी हम लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अभी आप जैसा आप जानते हैं, अभी एक बैठक हुई थी विदेश मंत्री के साथ और अब प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने जा रही है। कॉमेडियन कीकू शारदा उर्फ कॉमेडी नाइट्स की पलक को आज फतेहाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाबा राम रहीम के कथित अपमान पर कैथल से वारंट पर फतेहाबाद लाई है पुलिस। धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में मुंबई से कीकू शारदा को गिरफ्तार कर कैथल लाई थी पुलिस। 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। जमानत से पहले 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे कीकू। बाद में जांच एजेंसी ने दी रिपोर्ट। कीकू के खिलाफ नहीं बनता कोई मामला। रिपोर्ट के बाद कॉमेडियन को मिली बेल। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने कहा, उसने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया। कीकू शारदा ने कहा, अगर किसी को उनकी कॉमेडी से दुख हुआ है तो मांगते हैं माफी। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। पठानकोट हमले में सलविंदर के कॉल रिकॉर्ड से एनआईए को मिले नए सबूत। ड्रग तस्करों से बातचीत का गिराया शक। एसपी ने लिस्ट के नामों को ठहराया खफील। गुरदासपुर के एसपी ने जारी रहेगी एनआईए की पूछताछ। कॉल लिस्ट में आए नामों पर हो सकती है पूछताछ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 18 जनवरी का मालदा दौरा रुका। स्थानीय प्रशासन ने कहा, दौरे से कानून व्यवस्था में हो रही मुश्किल। आज पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल मुक्तसर में करेंगे रैली। माघ मेले पर पंजाब में गरमाई सियासत। कांग्रेस और अकाली दल का भी मुक्तसर में आज रैली का ऐलान। 22 जनवरी को बुंदेलखंड का दौरा करेंगे राहुल गांधी। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों का सुनेंगे दुख दर्द। बुंदेलखंड दौरे के पहले दिन कल यूपी मुख्य सचिव आलोक रंजन ने महोबा में सुनी सूखा प्रभावित किसानों की समस्या। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बांटा अनाज। सूखे से हाहाकार के बीच किसानों से अच्छे दिनों का वादा। नई फसल बीमा पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। नुकसान होने की हालत में 25% रकम फौरन देने की योजना। मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट का विंड फार्म लगाएगी सिंगापुर। सीएम शिवराज सिंह के साथ आज होगा करार। सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज को शिवराज ने किया संबोधित। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए निवेश का दिया न्योता। मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो केवल 2900 मेगावाट बिजली की उपलब्धता हमारे पास थी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 16,500 मेगावाट बिजली की उपलब्धता मध्य प्रदेश के पास है। 3 नए बंदरगाहों के लिए टेंडर जारी करेगी सरकार। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में दी जानकारी। महाराष्ट्र के वाधवन, पश्चिम बंगाल के सागर और तमिलनाडु के कोलाचेल में बनेंगे पोर्ट। मार्च तक जारी होगा टेंडर। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीन को सुप्रीम कोर्ट की राहत। 30 अप्रैल तक बढ़ाई लौटने की समय सीमा। दिल्ली मेट्रो की 14 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सरकार ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना। धूल से प्रदूषण फैलाने का आरोप। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ग्रीन राइड का किया लॉन्च। 1 घंटे के लिए 10 रुपए किराया, फीस रखी गई है 650 रुपए। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने लगाई चौपाल। जनता की समस्या का समाधान के लिए हर विभाग के अधिकारी भी थे मौजूद। सैलरी के संकट में घिरी एमसीडी। तनख्वाह न मिलने से एमसीडी के डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों के साथ सफाई कर्मियों ने दिया हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम। दिल्ली के पटपड़गंज के बालाजी मैक्स अस्पताल की पार्किंग में दिन दहाड़े कार चोरी। वारदात सीसीटीवी में कैद।
सिर्फ 2 मिनट में कार चोरी करके भागे बदमाश, पार्किंग गार्ड को झांसा देकर चोरों ने ली थी चाबी। दिल्ली के शंकर विहार इलाके में NH8 पर तेज रफ्तार बुलेट के खड़े टेम्पो में मारी टक्कर के बाद आग लगने से बाइक सवार की मौत। मध्य प्रदेश के धार में 2 गुटों में हिंसा के बाद हालात सामान्य, धारा 144 अभी भी लागू, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। धार में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी में 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल जख्मी हुए थे। पुलिस ने 24 और 15 को किया था गिरफ्तार। शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद संजीव खन्ना ने लगाई जमानत की अर्जी, स्पेशल CBI कोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई। शिवसेना में छगन भुजबल की वापसी की अटकलें गर्म, संजय राउत की चिट्ठी से शुरू हुई अटकलें। महाराष्ट्र सदन घोटाले में भुजबल के बचाव में संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी थी चिट्ठी। राउत के मुताबिक हड़बड़ी में दर्ज हुआ केस। कल्याण के पास लहूजी नगर में आग, सामने आई एक भिखारी की अमीरी, लाखों रुपए जलने के दावे के बाद पुलिस ने भिखारी को हिरासत में लिया, पूछा कहां से आया इतना पैसा। लखपति भिखारी का घर बना लोगों के कौतूहल का केंद्र, मौके का फायदा उठाकर अज्ञात लोगों पर रुपए लूटने का भी आरोप। हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा के कालियाचक थाने के रंग पोत कर सजाया गया। 3 जनवरी को थाने में हुई थी हिंसा। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में भारी लापरवाही, ताज की निगरानी के लिए लगाए गए ज्यादातर CCTV कैमरे गायब। यूपी के संत कबीर नगर की 2 छात्राओं को लेकर सस्पेंस बरकरार। बिहार के बेतिया में जख्मी हालत में रहस्यमय अंदाज में मिली थी 2 लड़कियां, इलाज के दौरान एक की मौत। दुमका के कठलिया पंचायत में लोगों ने सीईओ को घंटों बंधक बनाए रखा, उप मुखिया का चुनाव कराने गए थे सीईओ। गुजरात के कच्छ में जमीन के अंदर से अजीबोगरीब आवाज से पसरा खौफ, भूकंप की आशंका से डरे लोग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भुवासिया में खेल मैदान के नाम पर अलॉट की गई जमीन में खरीदारों को देने का आरोप, कांग्रेस नेता सुरेंद्र चंडालिया के साथ ग्रामीणों ने की शिकायत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीरगंज इलाके में रेड लाइट एरिया को हटाने का दिया आदेश, एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया फैसला। मेरठ में देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का छापा, छापेमारी से पहले फरार हुई सभी लड़कियां, महिला संचालक और एक लड़की गिरफ्तार। बरेली की रहने वाली युवती से दिल्ली में उसके ही गांव की 11 दरिंदों ने 1 महीने तक किया गैंगरेप। चंगुल से आजाद होने के बाद घर पहुंची युवती ने लगाई इंसाफ की गुहार। पंचकुला में चेकिंग के दौरान एक कार की डिक्की में बोरे में मिला महिला का शव, मृतक महिला पूनम महाराष्ट्र की रहने वाली। बीकानेर सेंट्रल जेल में कैदी की खुदकुशी से सनसनी, कत्ल के केस में सजा काट रहा था अहमदाबाद का कुणाल शाह। झारखंड के रामगढ़ में नकली ब्रांडेड शराब बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार, होटलों में सप्लाई करते थे नकली ब्रांडेड शराब। बिहार के बेगूसराय में मिडिल स्कूल से हेडमास्टर शिव पूजन ठाकुर की मौत पर घिरे कांग्रेस विधायक, एमएलए पर हेडमास्टर को उठक बैठक कराने का आरोप। प्रधान अध्यापक की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन, उठक बैठक की घटना के कुछ ही रोज के बाद हुई हेडमास्टर की मौत। मुजफ्फरनगर में आशा कार्यकर्ता की खुदकुशी से सनसनी, गैंग रेप का MMS बनाए जाने के चलते खुदकुशी का शक। कानपुर में खून की कालाबाजारी के आरोप में 3 गिरफ्तार, 5000 में बेचते थे 1 यूनिट ब्लड। कानपुर के एक होटल में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, पिछले 1 साल से यहां होटलों में आधा दर्जन लोग कर चुके हैं सुसाइड। कोलकाता में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के दौरान हादसा, तेज रफ्तार ऑडी कार ने मारी टक्कर, एयरफोर्स के एक जवान की मौत। सूरत के रहने वाले थे वायुसेना के जवान अभिमन्यु गौड़, घर में पसरा मातम। लुधियाना में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। रुड़की के सरकारी अस्पताल की सामने आई बदहाली, उत्तराखंड चिकित्सा विभाग की संयुक्त निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। देवरिया में अपनी बेटी को सहेली के साथ घूमते देख पिता बना जल्लाद, मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया, लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ा। पलामू के पास अपराधियों ने चलती ट्रेन से लड़की को फेंका, लड़की की मौके पर हुई मौत। लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में आया नक्सल का एरिया कमांडर विकास परिया उर्फ फॉरेस्टर।
धनबाद में रिश्तों का खून, शराब के नशे में नाकारा बेटे ने बुजुर्ग पिता की चाकुओं से गोद कर की हत्या। श्योपुर में सरकारी कैंप में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 6 लोगों की गई आंखों की रोशनी। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। एमपी के शिवपुरी में 10-10 हजार के 3 इनामी डकैत पुलिस की गिरफ्त में, सभी चंदन गरड़िया गिरोह के सदस्य। राजस्थान के भरतपुर में मौज मस्ती के लिए लूटपाट को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। रोहतक में एलईडी लाइट बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट हैक। वेबसाइट पर आईएस और जिहाद के बारे में लिखा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में बाघ की खाल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने 1.5 साल पहले एक बाघ को जहर देकर मारने की बात कबूली। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का असर, यूपी का पहला पूर्ण निर्मल ब्लॉक बनने जा रहा है मिर्जापुर जिले का सीखड़ ब्लॉक। प्रधानमंत्री के क्लीन गंगा मिशन का विदेशी टूरिस्टों पर असर, पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फ्रांस से आया पर्यटक रोज करता है घाट की सफाई। अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी का भाई हसीब अहमद गिरफ्तार, हसीब पर पशुओं की तस्करी का आरोप। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास कंटेनर पर गिरा बिजली का खंभा, करीब 2 घंटे तक रुका रहा ट्रैफिक। धर्मशाला में तेंदुआ पकड़ने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की जांच। गोरखपुर रेजिमेंट के 3 जवान जांच के घेरे में। मकर संक्रांति पर आज गंगा स्नान को उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार में आधे कुंभ का पहला स्नान। गंगा स्नागर में हजारों श्रद्धालुओं लगाई आस्था की डुबकी। देश और विदेश से लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर हैदराबाद में पतंग महोत्सव की जोरदार तैयारी। चीनी पतंग बने मुख्य आकर्षण। नागपुर में भी पतंग उत्सव को लेकर भारी उत्साह। मोदी पतंग और मोदी मांझे की सबसे ज्यादा डिमांड। मकर संक्रांति पर गया के तिलकुट बाजार में उत्साह, महंगाई के बावजूद बड़ी मांग। मुंबई क्रिकेट संघ ने स्कूली क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले प्रवीण धनावड़े को किया सम्मानित। प्रवीण को मिला 1,20,000 का चेक। अगले 5 साल तक 10,000 रुपए प्रति माह प्रवीण को आर्थिक सहायता देगी एमसीए। प्रवीण के कोच का भी हुआ सम्मान। एमसीए की मैनेजिंग कमेटी की बैठक में लोधा कमेटी के रिपोर्ट पर माथापच्ची। सूत्रों की खबर, एक राज्य एक वोट की सिफारिश से सहमत नहीं एमसीए। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच जोहानिसबर्ग में तीसरा टेस्ट आज से। सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही मेजबान टीम के सामने वापसी की चुनौती। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की अटकलों पर पहली बार एबी डिविलियर्स का बेबाक बयान, कहा हर अफवाह में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। इस्तांबुल बम ब्लास्ट में टर्किश अखबार का बड़ा खुलासा। इमिग्रेशन ऑफिस में करना था आरोपी। सीसीटीवी से सामने आई संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी की तस्वीर। 5 जनवरी को हुए ब्लास्ट में 10 जर्मन सैलानियों की हुई थी मौत। इस्तांबुल बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को सीरिया में दी गई श्रद्धांजलि। 2 महीने बाद फिर से खुला पेरिस का कैरिलोन कैफे। 13 नवंबर को हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की गई थी जान। ऑस्ट्रेलिया में एक युवक की फुर्ती से रुकी कार चोरी। छलांग मारकर खिड़की के रास्ते कार में घुस गया युवक। इस्लामाबाद में ARY टीवी चैनल पर ग्रेनेड से हमला, एक शख्स जख्मी। हमलावर ने इस्लामिक स्टेट का पर्चा फेंका। फ्रेंच एल्प्स अवलांच में घिरा स्कूली बच्चों का एक दल, एक की मौत, 3 जख्मी। उत्तरी पेरू में अल नीनो के असर से समंदर में उठी भयंकर लहरें। टम्बेस रीजन में बंद किए गए सभी पोर्ट। नीदरलैंड्स के डच आइलैंड में छिछले पानी में आने से 5 व्हेल्स की मौत। सरकार ने जांच के लिए भेजी टीम। फीफा ने महासचिव जेरोम वोल्की को हटाया। वर्ल्ड कप टिकटों की बिक्री में घोटाले का आरोप। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Give the lady a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I asked from the people that who want to join